पारसी कम्युनिटी से और हाल में जितने भी हमारे मेहमान गरामी बैठे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये खुशी का मकाम है कि बैन उल मज़ाहिब हम आइनगी के लिए आज ये जो सेमिनार मुंतक़िद किया गया है उसमें मुझे राय पेश करने का एक मौका मिला है। ये मेरे लिए खुशी की बात भी है कि हमारे इतने मोस्ट सीनियर जो उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं उनके ख़यालात भी हमें सुनने को मिले, जिसमें अक्सर मैं जब भी प्रोग्राम से जाता हूँ तो मेरी अक्सर मुलाकात कारी अब्दुल रशीद साहब से होती है, जो अपने बेहतरीन मशवरे हमें देते हैं और हमें ज़रूरत भी है ऐसे मशवरों की ताकि हम इन मशवरों के तहत हम अपने माहौल को बेहतर बना सकें। मैं एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे मज़हबी हम आइनगी की काफ़ी मिसालें मिलती हैं। आप किसी भी मुल्क में जाएं, आपको इतनी खूबसूरत मिसालें कहीं नहीं मिलेंगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारी ऐसी इबादत गाहें हैं जहाँ पे उनके केयर टेकर हमारे मुस्लिम भाई हैं। बहुत ही पुराना हमारा लसबेला डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है हिंगलाज, जो 5000 साल पुराना कदीमी मंदिर है। उसके केयर टेकर भी हमारे मुस्लिम भाई हैं। अगर हम हमायनगी की दूसरी मिसाल देखें तो सिंध में अगर हम शाहबाज कलंदर पे जाते हैं तो उनके केयर टेकर हमें हिंदू बिरादरी से मिलते हैं। अगर हम हमायनगी की तीसरी मिसाल की तरफ आते हैं तो जब सिख बिरादरी का कॉरिडोर बनने जा रहा था तो उसमें भी सबसे ज़्यादा एफर्ट्स हमारे मुस्लिम भाइयों का रहा है। कारी अब्दुल रशीद साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि हमें इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। हमारे मीडिया तकरीबन हमारे जो मुल्क के इश्यूज़ हैं, हमारे मुल्क के जो आपसी झगड़े हैं वो दिखाने में मसरूफ़ है, लेकिन पूरी दुनिया को जो हमें हमायनगी का चेहरा दिखाना है वो दिखाने में सबसे पीछे है। कारी अब्दुल रशीद साहब ने एक बेहतरीन बात की कि हमारे मुल्क का जो झंडा है उसमें सफ़ेद रंग हमारे अक़लियतों का है। हमारे अक़लियतों को यहाँ पे किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, ये चीज़ें दिखाने की सख्त ज़रूरत है। इन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो हमेशा दिखाते हैं कि बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान हो उसमें अक़लियतों को कुछ सहूलियात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं एज़ ए अक़लियत हमें जितनी सहूलियात पाकिस्तान में मौजूद हैं शायद वो ना किसी दूसरे ममालिक में है, ना भारत में है, ना श्रीलंका में है, ना बांग्लादेश में है, ना यूरोप में है। मैं अपनी बात को मुख्तसर भी करूँगा और आगे भी बढ़ाऊँगा कि ये आज इस हॉल में ये पाकिस्तान की एक मिसाल कायम है कि हम तमाम मज़ाहिब आज इकट्ठे हैं और सब अपने ख़यालात का इजहार भी कर रहे हैं और इसको बेहतर बनाने के लिए हम हमेशा इकट्ठे रहते हैं। चाहे मज़ाहिब की बात हो या हमारे मुल्क के ऊपर कभी भी मुश्किल वक्त आता है, हम सब ने ये हमायनगी की मिसाल कायम की थी जब भारत ने अपने नाकाम इरादे रख के पाकिस्तान पे जब हमला करने की कोशिश की, तब भी ये तमाम मज़ाहिब इकट्ठा होके भारत का मुकाबला किया और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। और हम ये बात पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मज़हबी हम आइनगी की एक मिसाल कायम है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को आज़ादी हासिल है। यहाँ पे किसी मज़ाहिब में किसी को कोई ऐसी रोकथाम नहीं कि वो अपने इबादत को आज़ादी से ना मनाए। यहाँ पे होली भी आज़ादी से मनाई जाती है, ईद भी आज़ादी से मनाई जाती है। चाहे हमारे सिख भाइयों की बैसाखी हो या हमारे मसीह भाइयों की क्रिसमस हो या ईस्टर हो, हम सब मिलके मनाते हैं। तो मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ हमारे वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ साहब का, हमारे गवर्नर बलूचिस्तान जाफ़र मंदोखेल साहब का, और हमारे यहाँ पे जितने भी मौजूद हमारे उलमाए कराम हैं, हमारे जितने भी मज़ाहिब के सरबरान बैठे हैं, मैं उनको
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत एक महफ़िल का क़याम किया और हमें यकीन है कि ऐसे प्रोग्राम हम हमेशा मुनक़िद करते रहेंगे ताकि हमारी कम्युनिटी की जो नॉलेज हम सबको मिलती है वो हमेशा मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।